जो भी है आप लोग कर लें, क्योंकि अब जो मैं चीज दिखाने जा रहा हूँ वो आपको बार बार सुननी है और बार बार करनी है। ठीक है जी, तो ये जो भी कर रहा है वेरी वेरी वेल डन। ठीक है, कोई इशू नहीं, बस आप मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, देयर इज अ थर्ड पार्टी जिससे आपको सर्टिफिकेट लेना है ग्रेड 7 प्रोफाइल का। मैं आपको दिखा देता हूँ कि सर्टिफिकेट किस तरह का होता है और किस तरह से लेना है। मैं आपसे अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल शेयर कर रहा हूँ, आपकी किस तरह की होनी चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। और ये बहुत ज्यादा आसान है, ये मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपकी इस तरह की प्रोफाइल होती है तो बहुत आपकी जो प्रोफाइल है जब आप आगे चल के शेयरिंग करेंगे, क्योंकि इस तरह की प्रोफाइल के बगैर हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। दिस इज द रीजन व्हाई दिस सॉर्ट ऑफ प्रोफाइल इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ऐसी प्रोफाइल नहीं होगी तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो इंटर्नशिप नहीं आप कर पाएंगे। ठीक है, नाउ OPTIMIX बच्चों, ये कंपनी है जो कि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन देती है लिंक्डइन की प्रोफाइल पे। ये आप देख लें, ये इनका नाम है और इनके सर्टिफिकेट्स किस तरह, ये इनका सर्टिफिकेट होता है। जितनी भी इंटर्नशिप पहले बच्चों ने की है सबने ये सर्टिफिकेट्स लिए। ठीक है, अब क्या चीजें होती हैं ये सब चीजें आप यहाँ देख लेंगे। ये एक सर्टिफिकेट होता है, ग्रेड 7 यहाँ लिखा हुआ होता है ट्रॉफी के ऊपर, और इधर यहाँ पे बच्चे का नाम होता है और इसकी 1 साल की वैलिडिटी होती है और ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है। जब आप ये सर्टिफिकेट इनसे ले लेते हैं तो जिमको वाले इस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवाते हैं और फिर आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक हो गया, आई होप दिस इज क्लियर। अब ये होगा कैसे, ये आज आप सीखेंगे, बहुत आसान काम है। और जितने भी बच्चे हैं सब के सब करवाते हैं। पिछली इंटर्नशिप में 100 के करीब बच्चे थे, उन सब ने करवाई थी। सो ऑन द लिंक देयर आर ऑलमोस्ट 100 सर्टिफिकेट्स। अभी रिसेंटली मैंने देखा, शायद पता नहीं वाहिद सामू तुमने अपना सर्टिफिकेट डाला था नहीं डाला था? अभी मैंने रिसेंटली देखा कि वाहिद ने भी कोई सर्टिफिकेट इनसे लेके डाला है। यस 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 यस, ये रहा। सो बच्चों ये बहुत आसान है। वाहिद ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना मेरे ख्याल में? ठीक है, बहुत आसान है। ये वाहिद ने भी सर्टिफिकेट अपना लिया है और यहाँ पे डाला है। ठीक है जी, तो आप सब ने भी अपने अपने सर्टिफिकेट्स डालने हैं। आपको ग्रेड 7 लिंक्डइन प्रोफाइल चाहिए। इनको ऑप्टिमाइजर्स को जाके सारे बच्चे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दें, ठीक है, ताकि जब आप इनको टैग करें तो ये अपने कमेंट्स भी दे सकें। ठीक है जी, बहुत मजेदार काम है हम जो करने जा रहे हैं और बहुत ही आसान है लिंक्डइन प्रोफाइल को ग्रेड 7 पे लेके जाना। कैसे होगी, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले दिस इज कॉल्ड, मेरा कर्सर नजर आ रहा है सबको? ओके, दिस इज कॉल्ड, ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दिस इज कॉल्ड योर प्रोफाइल पिक्चर। तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर बड़ी प्रोफेशनल और इसी तरह की होनी चाहिए। आईज इन द कैमरा और स्माइल ऑन द फेस। ठीक है, दिस इज मी, और ये मैंने अपनी एक पिक्चर खिंचवाई थी, क्योंकि अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि इस तरह की पिक्चर होनी चाहिए तो फिर मेरी अपनी भी इसी तरह की होनी चाहिए। ठीक है, दिस कॉल्ड प्रोफाइल पिक्चर, जो किस तरह की होनी चाहिए, जिसका बैकग्राउंड व्हाइट या ग्रे होना चाहिए। ओके, दिस इज कॉल्ड कवर पिक्चर, जहां पे आपको पीएलसी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी नजर आ रही है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कवर पिक्चर। ओके, सो ये मेरी प्रोफाइल, मेरी कवर पिक्चर है। सो सबसे पहला काम जो आपने करना है दैट इज कस्टमाइजेशन ऑफ योर प्रोफाइल लिंक, जो कि यहां आपको नजर आ रहा है, एडिट प्रोफाइल एंड यूआरएल पे। इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये चीज खुल जाती है। अब यहां पे जाके आपने इसको एडिट का बटन दबाया। सो linkedin/in/ ये पूरा मेरा नाम आ रहा है, ये मैंने इसको कस्टमाइज किया है। क्यों कस्टमाइज किया मैं आपको रीजन बताता हूँ, क्योंकि जब आप प्रोफाइल की अपनी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो इस लिंक से गूगल आपको सर्च करता है। तो मैंने, क्योंकि मैं फिनिक्स कॉन्टैक्ट का एम्प्लॉय हूं, तो मैंने लिखा फहद कदीर डैश फिनिक्स कॉन्टैक्ट पाकिस्तान। तो जब भी कोई फिनिक्स कॉन्टैक्ट पाकिस्तान सर्च करता है तो मेरी प्रोफाइल सामने जरूर आती है। ओके, तो आपने अपना इसी तरह यूआरएल कस्टमाइज करके इसको सेव करना है और फिर आपने चेक करना है कि जी वो हुआ या नहीं हुआ। ओके, तो पहला टास्क, पहला क्या है, सबसे पहला कस्टमाइजेशन ऑफ योर यूआरएल। तो सबसे पहला स्टेप आप ये करेंगे, अपनी यूआरएल को कस्टमाइज करेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा भाई? दूसरा स्टेप ये होगा कि आपने अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। ठीक है, सॉरी
Excuse me, sir. तो आपने कस्टमाइजेशन का बताया, इसमें कुछ भी नहीं, वीडियो मेरी स्टॉप नहीं हो सकती। अब अभी देखो, चेक करो। जी सर, अभी हाँ, ओके ओके ओके, वो इसलिए कि वो मैं उसको प्रेजेंट नहीं करता। आप देख लेना गूगल पे जाके कि यूट्यूब पे जाके यूआरएल कस्टमाइज कैसे करते हैं। वैसे इस ऑप्शन में जाएंगे ना, एडिट पब्लिक प्रोफाइल में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। अब हम देखते हैं एक बच्चे की प्रोफाइल जिसका नाम है टीपू हारिस। इसकी प्रोफाइल को एज अ बेसलाइन प्रोफाइल बनाया था ऑप्टिमाइजर्स वालों ने कि जी इस तरह की होनी चाहिए। देखो जी, ये एक बच्चा है टीपू हारिस, इसकी प्रोफाइल देखें आप। प्रोफाइल के अंदर ये इसकी प्रोफाइल पिक्चर है, नजर आ रही है सबको। और पीछे इसने अपना कैनवा पे जाके एक अपना कवर या बैनर खुद ही बना लिया। अच्छा, ये पिक्चर आप इस तरह की रख सकते हैं, पीछे कवर पे आप अपनी चेंज भी कर सकते हैं पिक्चर, लेकिन इट शुड बी प्रोफेशनल। ठीक है जी। तो इसने अपने बारे में लिखा है कि जी मेरा नाम टीपू हारिस है, मैं अंडर ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और फेस्को में और फिनिक्स इधर जिमको में IoT इंटर्न हूँ। ओके फाइन, गुड, वेरी गुड। फिर नीचे देखिए, अगली जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन। आप क्या लिख रहे हैं अपने बारे में? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 23, यानी कि 2023 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाएगा। आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप अगर कोई भी कुछ भी हैं, जो भी हैं, तो वहां पे आप ये लिख लेंगे। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, आई एम सॉरी बच्चों, एक मुझे मैसेज आया एक बच्चे का, वो ये कह रहे हैं कि जी यूएल जॉन के ग्रुप की प्रेजेंटेशन नहीं हुई है। वाहिद, मुझे यूएल की भी भाई प्रेजेंटेशन भेजो, उसकी भी दिखानी है। बिफोर आई एंड द सेशन प्लीज मेक श्योर हम यूएल की प्रेजेंटेशन जरूर देखें, उसका ग्रुप रह गया है। ठीक है जी। उसके बाद देखो, आपने उसके बाद फिर अपने एडजेक्टिव्स लिखने हैं। एक्सपर्टीज इन पावर सिस्टम एंड IoT। आप मिसाल के तौर पे, अगर तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो ये लिख दें। आप मिसाल के तौर पे, वो एक बच्ची थी जो कि इकोनॉमिक्स की थी, शी कैन राइट लाइक एक्सपर्टीज इन बिजनेस एनालिसिस और बिजनेस इकोनॉमिक्स और ब्ला ब्ला ब्ला। सो आपकी जो प्रोफाइल है उसके अंदर देयर आर 3 to 4 एडजेक्टिव्स जो कि आपको डिफाइन करेंगे, लाइक एक्सपर्टीज इन XYZ, एक्सपीरियंस इन XYZ, वर्कड ऑन XYZ एंड रेडी टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन विद XYZ एक्सपर्टीज। ठीक है। अब इसने यहाँ पे टेक्निकल चीजें लिखी हुई हैं क्योंकि ये इसकी प्रोफाइल टेक्निकल है। कहता है जी एक्सपर्टीज इन पावर सिस्टम्स एंड IoT, experience in electrical panel designing, worked on electrical power components and ready to help organization with electrical management। अब आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, बट फील्ड्स यही रहेंगी। एक्सपर्टीज भी आएगा, एक्सपीरियंस भी आएगा, वर्कड ऑन भी आएगा एंड रेडी टू हेल्प भी आएगा। ओके, अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब भी कोई आपको लिंक्डइन के ऊपर सर्च करता है तो वो सर्च करता है फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल पैनल डिजाइनिंग से, तो ये कीवर्ड्स आपके जो है ना यहाँ पे नजर आते हैं। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड कीवर्ड सर्च। अच्छा, एक बच्चे का मैसेज आया कि सर ऑप्टिमाइजर वाले सर्टिफिकेशन की कितने चार्जेस लेते हैं? बच्चों, ऑप्टिमाइजर्स वाले हमारे जिमको के स्टूडेंट के लिए उन्होंने हमें बहुत अच्छा डिस्काउंट पैकेज दिया हुआ है, जिसके अंदर वो 400 रुपीज या 450 रुपीज लेते, मुझे नहीं पता, लेकिन इससे ज्यादा नहीं लेते। अभी बहुत सारे बच्चों ने करवाया है तो इतने ही उन्होंने उनसे चार्जेस लिए, विच इज अ वेरी नॉमिनल अमाउंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आपको अपनी टैगलाइंस इस तरह से बनानी है। ओके, इसके बाद जो अगली चीज आती है वो आती है हैशटैग्स। हैशटैग्स होते हैं जी टॉक्स अबाउट। आप टॉक्स अबाउट में क्या है जी, मैटलैब, डिजाइन इंजीनियर, टेस्ट ऑटोमेशन, अगेन ये आपके कीवर्ड्स आ गए जिन कीवर्ड्स पे आप चाहते हैं कि आपको लोग सर्च करें। ठीक है जी। आप हैशटैग्स कैसे डिफाइन होते हैं, मैं वापस जाता हूं अपनी प्रोफाइल पे, आपको बताता हूं कि जी हैशटैग्स कैसे डिफाइन होंगे। हम फिर वापस टीपू हारिस की प्रोफाइल पे आएंगे। ओके, मैं अपनी प्रोफाइल पे वापस आता हूं। मैं गया यहां पे और यहां आप देख रहे होंगे रिसोर्सेज पे क्रिएटर मोड आप लोगों का ऑफ हुआ होगा, इसको ऑन कर लें। जब आप यहां क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको टॉपिक्स नजर आ रहे हैं ऑप्शनल, यहां पे आप अपने सारे हैशटैग्स डिफाइन कर दे। 5 हैशटैग्स की इजाजत होती है आपको, 5 आपने डिफाइन करने। ठीक है जी, 5 हैशटैग्स आप यहां डिफाइन कर दें, राइट।
अब हम जाते हैं दोबारा टीपू हारिस की प्रोफाइल पे। ये हैशटैग होता क्या है? देखो हैशटैग्स कीवर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर आपको सर्च किया जाता है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा ट्विटर के ऊपर हैशटैग्स होते हैं, फेसबुक के ऊपर हैशटैग्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं जिन पे आपकी प्रोफाइल सर्च होती है, या लोगों को पता चलता है कि यार ये इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है। अच्छा जी, हैशटैग डिफाइन हुआ, उसके बाद जो अगली चीज है वो आता है आपका फीचर्ड का टैब। फीचर्ड का टैब आपको ऐड करना है जिसके अंदर आप अपने सारे सर्टिफिकेट्स ऐड करने हैं जो कि अभी तक जिंदगी में आपको मिले हैं, या अगर नहीं भी मिले तब भी आपने कुछ ना कुछ डेटा ऐड करना है, ठीक है। तो इसने काफी सारे अपने सर्टिफिकेट्स ऐड किए। अच्छा, आप फीचर्ड में अपने जो आपके सेशंस हो रहे हैं उसकी भी स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसने किए हैं। तो फीचर्ड को आपने थोड़ा सा भरना है, ठीक है। तो चौथा काम क्या है जी, ये फीचर्ड वाला आया। फिर नीचे जाते हैं हम, एक्टिविटी। भाई लिंक्डइन के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव रहे, लोगों के पोस्ट के ऊपर जाके अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, तो आपका ये एक्टिविटी का टैब भरा भरा नजर आएगा, तो लोगों को पता चलेगा ये बंदा बहुत एक्टिव है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अबाउट का सेक्शन। देखो अबाउट के सेक्शन में डेटा अच्छा खासा होना चाहिए। आप जाके देखेंगे टीपू हारिस की प्रोफाइल में, तो इसने अपने बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, इससे ज्यादा ही होना चाहिए। बुलेट पॉइंट्स में आपने डालना है, अच्छा खासा डेटा अपने अपने बारे में डालना है कि आप क्या हैं, किस तरह से हैं। टीपू की आप प्रोफाइल देख लें जाके, इसने अपनी प्रोफाइल में काफी डेटा डाला हुआ है, इसी तरह का आपको डालना है, ठीक है। तो छठा पॉइंट ये है। इसके बाद आपका एक्सपीरियंस का टैब है, जिसके अंदर अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है तो वो आप इसके अंदर डालेंगे कंपनी के नाम में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये कि आप जिमको का जो इंटर्नशिप है एक्सपीरियंस, उसमें आप जाएंगे और उसके अंदर आपके जितने भी सेशंस होते चले जाएंगे उनका डेटा डालते चले जाएंगे, और उसकी आपने यहाँ पे तस्वीरें प्रॉपर लगानी है, ठीक है। विदाउट पिक्चर्स काम नहीं चलेगा, पिक्चर्स लगानी है। और साथ साथ आपने ये लिखना है कि जी आपने अभी तक क्या सीखा, फिर आपने क्या सीखा। इट शुड बी वेरी मच, इस बच्चे ने कम डाला है लेकिन आपको हर सेशन का अपडेट करना है। जितना ज्यादा डेटा डालेंगे, जितनी ज्यादा पिक्चर्स डालेंगे, उतना ज्यादा लोगों को समझ में आएगा कि आपने सीखा क्या है। तो आपको जाके सीवी में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर इसने वापडा में इंटर्नशिप की वो लिखा। इसके बाद आपका आता है एजुकेशनल एक्सपीरियंस। आप डालेंगे यहाँ पे जी डिग्री, फाइनल डिग्री क्या है, कॉलेज क्या है, स्कूल क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। इसके अलावा अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज किए हुए तो वो भी एजुकेशन में आप डाल सकते हैं, व्हाई नॉट। देन लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशन, यहाँ पे आप अपने सर्टिफिकेट्स या लाइसेंसेस डालेंगे जो कि आपको मिले। अगर नहीं मिले तो कोई डमी क्रिएट कर दीजिए फिलहाल, ठीक है, लेकिन ये सेक्शन खाली नहीं छोड़ना। फिर नीचे आते हैं जी स्किल्स का सेक्शन है। अच्छा, अब स्किल्स का जो सेक्शन है ना, इसके अंदर आपकी कम से कम 25 स्किल्स होनी चाहिए, और आपको एटलीस्ट एक स्किल टेस्ट पास करना है, कोई सा भी। इसने पावर पॉइंट का किया है, भाई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो सबको बनानी आती है, तो लिंक्डइन का एक पावर पॉइंट का आपको स्किल भी पास करना है। ये 15 मिनट में हो जाता है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। फिर आप नीचे आएंगे रिकमेंडेशंस। आपको कम से कम 5 रिकमेंडेशंस चाहिए। सो आपस में टीम के लोग एक दूसरे को रिकमेंडेशंस दें, ठीक है। इसने 6 रिकमेंडेशंस ली हुई हैं, आपको कम से कम 5 चाहिए, ठीक है जी। फिर नीचे आए तो आपको कम से कम 5 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डालने हैं। कोशिश करें प्रोजेक्ट जब डालें तो अगर आपके लोग जो जिन टीम के लोगों के साथ प्रोजेक्ट्स किए हैं वो लिंक्डइन पे मौजूद है तो उनको टैग भी करें, और प्रोजेक्ट्स की पिक्चर डाल देंगे तो और भी अच्छा है। लेकिन ये प्रोजेक्ट्स 5 होने लाजमी है, लाजमी है। 5 प्रोजेक्ट्स आपने डालने, जिंदगी में 5 किए होंगे आपने, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट डालने हैं। तो दिस इज हाउ इजी द लिंक्डइन प्रोफाइल इज। अब हम कहते हैं मेहदी, MAHDI, मेहदी की प्रोफाइल देखते हैं। इस बच्ची की प्रोफाइल मुझे याद है अच्छी थी। मेहदी, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? सर मेहदी हसन। ये इसकी प्रोफाइल। तुम्हें मिला ऑप्टिमाइजर का सर्टिफिकेट? नहीं मिला? क्योंकि हमारी कंपनी के कुछ बच्चे जो अभी तक अपनी ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर रहे हैं, तो इसी वजह से पूरी कंपनी हो जाए तो मैं सारी के सारी अब आप जाके करवा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, देखें मेहदी की प्रोफाइल मुझे क्या पसंद है। देखिए, लुक एट हिज पिक्चर, इतनी जबरदस्त इसकी पिक्चर है, ऐसे लगता है किसी कंपनी में बहुत अच्छा एग्जीक्यूटिव है। प्रॉपरली स्माइल, इतना अच्छे इसने ग्लासेस लगाए हुए हैं और कोट पैंट पहना हुआ है, रेड टाई है, एक्सीलेंट पिक्चर।
मुझे बहुत पसंद आई इसकी पिक्चर, ठीक है। फिर इसने अपने बारे में, ये देखो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर 2023, क्वालिटी कंट्रोल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑपरेशनल रिसर्च, लीन मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आई कैन हेल्प कंपनी टू डेवलप ways of getting maximum profit on minimum cost. Very nice, very nice, बहुत अच्छी टैगलाइन है इसकी, ठीक है। नीचे आते हैं, फिर जी प्रॉपर आपको इसका टैब नजर आएगा फीचर्ड का। फिर नीचे आए तो इसने जो अबाउट सेक्शन है उसमें हम देख लेते हैं कि इसने डेटा डाला है या नहीं डाला। तो अबाउट में भी इसने अच्छा खासा डेटा डाला हुआ है, इस तरह से मुझे चाहिए प्रॉपरली बुलेट पॉइंट्स, ताकि पढ़ने वाले को पता चले, और एंड में आके अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल जरूर देना। अच्छा जी, नीचे आए जी, वाइस प्रेसिडेंट रहा एक्सपीरियंस में, वेरी नाइस, इंटर्नशिप ट्रेनी रहा, जिमको में रहा, इसने अपनी चीजें वहां डाली, ठीक है। डीजी स्किल्स में रहा। बच्चों देखो इस किस्म की चीजें आप करो, डालो, आपकी प्रोफाइल बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। नीचे मेरे ख्याल में मैं भी, तुम्हारी प्रोफाइल की ग्रेड 7 रेटिंग होगी, अगर तुम उनसे राब्ता करोगे ना वो तुम्हें दे देंगे, तुम उनसे ले लो, क्योंकि मेरे हिसाब से ये ठीक है, ठीक है। एजुकेशन में आए, प्रॉपरली लाइसेंसेस सारे डले हुए हैं। स्किल्स में आए, 34 स्किल्स डाली हुई हैं, राइट। और मेरे ख्याल में सिर्फ इसके पास स्किल बैज नहीं है जो कि ये 15 मिनट में ले सकता है, बाकी 12 इसको रिकमेंडेशंस मिली हुई हैं। प्रोजेक्ट्स इसने, ये मैं आपको कह रहा था, जैसे इसने डाला है ना, किसी को टैग किया है, इस तरह से आप प्रोजेक्ट में अपने, ये देखो इतनी अच्छी प्रोफाइल मेहदी ने बनाई हुई है, टीपू से ज्यादा अच्छी प्रोफाइल इसकी बनी हुई है। ये देखें कितना अच्छा काम किया हुआ है इसने। मेहदी तुम अपनी टीम के बच्चों को गाइड करोगे कि ये किस तरह से होगा, ओके, ठीक है बच्चों। मेहदी की, अच्छा फिर, अच्छा एक और चीज, इसने ऑर्गेनाइजेशंस भी डाली हुई, जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसने वॉलंटरली काम किया है। एक्सीलेंट वे टू प्रेजेंट योरसेल्फ। तो मेहदी की प्रोफाइल जो है ना, मैं आपको भी लिख के देने के लिए तैयार हूं कि इसको ग्रेड 7 नहीं, 7 से ऊपर ही देंगे वो, इसकी प्रोफाइल इतनी अच्छी है, राइट। इसको उनसे जाके इवैल्यूएट करवाने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली जाके उनको कहेगा, फीस पे करेगा, वो उसको ठक करके सर्टिफिकेट दे देंगे। मैं गारंटी देता हूँ इसकी प्रोफाइल रेडी है, और जिस जिस बच्चे की प्रोफाइल मेहदी की तरह होगी वो ठक करके उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो बच्चों जब आप इस किस्म की प्रोफाइल बनाएंगे तो जो बंदा देखेगा आपकी प्रोफाइल को आके, देखो 500 कनेक्शंस भी हैं इसके, जो बंदा आपकी प्रोफाइल को आके देखेगा उस पर इंप्रेशन ये पड़ेगा कि ये बहुत प्रोफेशनल बच्चा है, राइट। बाकी अब आपने इंटरव्यू में अपने आप को प्रूव करना है। थर्डली इंपॉर्टेंट एक और चीज, जो बच्चे फिजिकली मुझसे मिलना चाहते हैं, अगर तो वो कराची में है तो वो तो इजीली मुझसे मिल सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैदराबाद में हैं, वो ये मंजूर वगैरह और वाहिद सामू ये लोग आ रहे हैं कराची मुझसे मिलने के लिए, तो वो भी आ सकते हैं, उनके साथ आप लोग किसी न किसी चैनल के थ्रू आ सकते हैं। डे टाइम में आप आए और आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू। मैं इंडिविजुअल कंसल्टेंसी भी देता हूँ, तो इंडिविजुअल काउंसलिंग भी करता हूँ, तो मैं आप लोगों को पर्सनल काउंसलिंग भी कर दूंगा अगर आप कराची आते हैं तो, ठीक है जी। सो हियर इज द प्रोफाइल ऑफ मेहदी हसन। अब हम थोड़ी सी लड़कियों की प्रोफाइल की बात करते हैं कि लड़कियों की प्रोफाइल पिक्चर किस तरह की होनी चाहिए। नाउ टेक अ लुक, कुछ इस तरह की। कोमल लोहाना, ये भी मेरी स्टूडेंट थी। तो इस तरह की आपकी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए। न्यूट्रल बैकग्राउंड, स्माइल ऑन द फेस, आईज इन द कैमरा, ओके। सो प्लीज इस तरह की पिक्चर जिसमें आपके फेस के ऊपर फोकस हो, ये नहीं कि आप पूरे खड़े हुए हैं किसी यूनिवर्सिटी के आगे, इस तरह की पिक्चर्स प्लीज ना लीजिएगा। और आपका बैकग्राउंड इसी तरह हो या न्यूट्रल हो तो भी ठीक है। हम बात करते हैं अनुषा शाहिद की। अच्छा, वन मोर थिंग, शी इज ऑल्सो माई स्टूडेंट एमन सज्जाद। अगर आप लोग हिजाब वगैरह करते हैं, कुछ बच्चियां करती हैं, सो लुक एट हर पिक्चर, वेरी नाइस पिक्चर। उसने बच्ची ने कोट पहना हुआ और बड़ा प्यारा सा इसने ना हिजाब किया हुआ है, राइट। तो अगर आपको इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और वन मोर, अगर आप बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा फैमिली की तरफ से प्रेशर है कि जी आपने पिक्चर अपनी बिल्कुल भी नहीं लगानी, तो आप इस तरह की पिक्चर लगा सकते हैं। MAHNW महनूर, एक बच्ची है महनूर नाम है उसका, उससे मुझे महनूर क्या नाम था पूरा, वो बच्ची ने अपनी निकाब में पिक्चर लगाई हुई, उसने ग्लासेस पहनती है, ओके फाइन, ठीक है जी। तो आई मीन देयर आर लॉट ऑफ वेज यू कैन मैनेज ऑल दीज थिंग्स। अब आगे चलते हैं। हम एक बच्ची है, उसका नाम है अनुषा शाहिद, हम उसकी प्रोफाइल भी देख लेते हैं। अनुषा शाहिद, सो टेक अ लुक।
ओके, सो हियर इज शी। अब आप ये देखिए, इस तरह की पिक्चर आप लगा सकते हैं अगर आप हिजाब करते हैं, राइट। तो इसने अपने बारे में क्या लिखा हुआ है, इसी तरह से जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्पेशलाइज इन इलेक्ट्रॉनिक्स अपने बारे में पीछे बताया, पीछे अपनी लिंक्डइन का यूआरएल दिया, अपनी एक डिफरेंट पिक्चर लगाई। ओके, नाउ सी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्पेशलाइज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सपीरियंस इन ईटैप, आईओटी, ऑटोमेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन दिस, आई कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन विद ऑप्टिमम कॉस्ट कटिंग, फाइन, गुड। नीचे आते हैं, ये देखिए जी फीचर्ड के टैब में बेइंतहा पोस्टिंग, इसने भी सर्टिफिकेट ऑप्टिमाइजर से लिया हुआ है। तो बच्चों, ऑप्टिमाइजर के सर्टिफिकेट के बगैर हम इस इंटर्नशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो आप लोगों में से जो कंटिन्यू करना चाहते हैं इंटर्नशिप, वो ऑप्टिमाइजर से सर्टिफिकेट ले लें, और जो नहीं कंटिन्यू करना चाहते, जो नहीं अगर आप अपने ऊपर 400-500 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो मेरे ख्याल में वी कैन नॉट इन्वेस्ट आवर प्रेशियस टाइम इन काउंसलिंग यू गाइस। ओके, सो आप लोगों में से जो लोग नहीं करना चाहते, दे आर फ्री टू लीव अस, और जो करना चाहते हैं, 1 वीक का टाइम है, आप अपने टीम लीड से कहें कि उनसे राब्ता करके आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन या स्लॉट बुक करवा दें इवैल्यूएशन की। और उसके बाद जो है, मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के साथ सेशन करूंगा जो बच्चे अपनी रजिस्ट्रेशन या बुकिंग वहां पे करवा चुके होंगे, ठीक है, अपने टीम लीड के थ्रू। तो जो करवाना चाहता है मोस्ट वेलकम, जो नहीं करवाना चाहता थैंक यू वेरी मच। आप लोग जो है वो नॉन सीरियस एटीट्यूड है आप लोगों का, तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, एक और बड़ा अच्छा प्रोग्राम है अमल एकेडमी का, पेप्सी वालों का प्रोग्राम है अमल एकेडमी का। दे टेक ऑलमोस्ट 3,500 रुपीज फ्रॉम यू, बट वो बहुत अच्छा एक करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम है, इसी हमारे जिमको की तरह का है, बट उसके अंदर आपको जो है वो कुछ इसी तरह की टीम वर्क एक्सरसाइजेज होती हैं, एक्टिविटीज होती है, तो वो जरूर कीजिएगा। यस आई नो कि वो काफी कॉस्टली है, बट इट रियली वर्थ। चलिए जी, नीचे आते हैं जिमको एक्सपीरियंस पेपर। सर वुड यू लाइक टू रिपीट दैट? इनका अमल एकेडमी वालों का प्रोग्राम है, आप गूगल पे जाके देखेंगे अमल एकेडमी पेप्सी वालों का, तो वो आपको आएगा। इस पे देखेंगे क्या नाम है, लिंक्डइन के ऊपर बहुत बच्चों ने अमल एकेडमी का प्रोग्राम किया हुआ है। वो अमल एकेडमी के अमल एम्बेसडर्स भी होते हैं, काफी चीजें होती है, तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, आप जरूर कीजिएगा। ये 3-4 इंटर्नशिप आप जिनको पे करते हैं, एक आप अमल एकेडमी का प्रोग्राम कर लेते हैं, तो आई कैन गिव यू एश्योरिटी कि आप वो नहीं रहेंगे जो आप आज हैं। लिख लें आज की तारीख, मेरे वर्ड्स अपने पास नोट कर लें, आप वो नहीं रहेंगे जो आज आप हैं। यू विल बिकम अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो, अगर आप चाहते नहीं है कि आप वो ना रहें, आप चाहते हैं कि नहीं मैं बदलू ही नहीं, बस ऑनलाइन प्रोग्राम्स करता रहूं, तो वो फिर आपको कोई नहीं बदल सकता। अगर आप जिंदगी में अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। अच्छा जी, जो बच्चे इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं, वो अनुषा शाहिद की प्रोफाइल जाके ये स्क्रीनशॉट्स देख लें, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम इस इंटर्नशिप में किस तरह की चीजें कर रहे होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं व्हेन इट कम्स टू पैनल डिजाइनिंग और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। इसके जाके देख लें इन बच्चों ने कैसे पैनल डिजाइनिंग की, और सेम वे में आप लोगों ने अपनी पोस्टिंग करनी है। ओके, सो ये देखिए, इसने अपने बारे में बताया है, इंटर्नशिप के बारे में बताया, बट व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज मोर डेटा। जितना ज्यादा आप अपनी इंटर्नशिप का डेटा डालेंगे, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है, जितनी ज्यादा पिक्चर्स देंगे। फिर देखिए, इसने उधर इंटर्नशिप की हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में, वहां की पिक्चर डाली, कॉमसेट्स के सर्टिफिकेट्स की पिक्चर। ये नाउ यू सी शी इज अमल एकेडमी ग्रेजुएट, ठीक है, अमल एकेडमी में इसने किया, शी वाज अ पार्ट ऑफ अमल एकेडमी। तो आप यहां से देख भी सकते हैं कि क्या था, राइट। ये बच्ची अमल एकेडमी की ग्रेजुएट भी है। नीचे आते हैं जी वॉलंटियर एक्सपीरियंस। बच्चों, वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ भी करें, सोशल वर्क जरूर करें, क्योंकि इसके बड़े मार्क्स होते हैं, बड़े पॉइंट्स होते हैं, ठीक है जी। कैंपस एम्बेसडर भी रही इंटरमाइंड की, लाइसेंसेज में ओके, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजर्स का इसके बाद लाइसेंस है, काफी सारी चीजें हैं। स्किल्स में आप देखें तो 23 स्किल्स है, इसने एक लिंक्डइन का बैच भी लिया हुआ है, और फिर रिकमेंडेशन इसके पास 13 है, मेहदी की तरह से अच्छी खासी रिकमेंडेशंस हैं। ओके, सो आपने 2 प्रोफाइल्स को अपना बनाना है बेंचमार्क। एक लड़कों ने मेहदी और लड़कियों ने अनुषा शाहिद, मतलब आई मीन लड़कियां भी मेहदी की प्रोफाइल को कर सकती हैं, बट पिक्चर उसकी ऑब्वियसली लड़कों के लिए, बाकी प्रोफाइल सबके लिए। कोर्सेज देखें, कोर्सेज भी डाले हुए हैं, प्रोजेक्ट्स भी डाले हुए हैं, लेकिन
इसने मेहदी की तरह प्रोजेक्ट्स में लोगों को टैग नहीं किया, आप जरूर कीजिएगा, वो टीम वर्क रिफ्लेक्ट करती है ये चीज, ठीक है। अवार्ड्स भी आते हैं इसके अंदर और लैंग्वेजेस भी आती है। सो ये है जी बच्चों, इस तरह की आपको प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। नाउ आई विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो जरूर पूछिए, साथ साथ हम फीडबैक फॉर्म फिल करते हैं। और अगले हफ्ते आई वांट ओनली सीरियस स्टूडेंट्स, क्योंकि अगले हफ्ते से फिर हम अपनी जो टेक्निकल सेशंस हैं अलोंग विद दीज 50% टेक्निकल होंगे, 50% सॉफ्ट स्किल्स होंगे, वो स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक चीज रह गई, वो योएल जॉन की प्रेजेंटेशन। यस, योएल जॉन की मैं आपको प्रेजेंटेशन की बात कर रहा था। So I will close my LinkedIn profile and after that presentation, बेटा सबसे पहले अपना नाम आपने बताना है, अपनी यूनिवर्सिटी बतानी है और अपना डिपार्टमेंट बताना है। अब ये सबके लिए स्टैंडर्ड है, सब ने अपने साथ जब भी कोई क्वेश्चन करना है इसी तरह से बताना है। जी पूछिए। Okay, I'm Amna Arshad Khan. I'm from Comstate University, Islamabad, third year student, about to end my 6th semester. So I have a question कि अभी आप हमें लिंक्डइन का जब बता रहे थे कि अबाउट का हमने वो सारा लिखना है, तो अभी भी I talked to my professor about all these things, तो he suggested कि जो हमारे even the CVs और हमारा जो cover letter भी होता है and LinkedIn about भी है, उसमें rather than writing the whole paragraphs, you should prefer to write the bullet points. But you suggested us कि आप जितना detail paragraph डाल सकते हो, just put it in to your LinkedIn profiles. So वो उनका perspective ये था कि हमारे जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं, जो हमारे इंटरव्यूज है, जो हमारी प्रोफाइल, सीवीज एंड रेज्यूमेस गो थ्रू करते हैं, दे डोंट हैव इनफ टाइम टू रीड ऑल दोस पैराग्राफ्स। सो यहाँ भी थोड़ी चीजें ना कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी। सो इफ यू जस्ट क्लियर दिस थिंग्स अगेन। ठीक है, देखो बेटा, बात ये है कि मैंने आपसे ये कहा था, जब आप अगर मेहदी की प्रोफाइल देखेंगे ना अबाउट, तो मेहदी ने पैराग्राफ भी लिखे, नीचे बुलेट पॉइंट्स डाले, फिर पैराग्राफ लिखे, फिर नीचे बुलेट पॉइंट्स डाले। अगर आप सिर्फ और सिर्फ बुलेट पॉइंट्स डालते हैं ना, तो जो गूगल का सर्च इंजन है वो आपकी प्रोफाइल को जो है ना ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएगा। आपके टीचर ने बिल्कुल सही कहा है, बट द प्रॉब्लम इज कि जो फैकल्टी है हमारी वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात सही कर रही है, लेकिन अगर आप गूगल के एल्गोरिथम्स देखेंगे तो आपकी प्रोफाइल कभी भी टॉप रेटिंग में आ नहीं पाएगी। इसलिए पैराग्राफ्स भी लिखना, 7 बुलेट पॉइंट्स, फिर पैराग्राफ, फिर बुलेट पॉइंट्स, ये पैटर्न जरूरी है। इस पैटर्न को रिपीट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, और बुलेट और पैराग्राफ भी आपने इस तरह से लिखना है कि लोग बोर ना हो, कीवर्ड स्टफिंग ना हो। पैराग्राफ इस तरह से लिखना है कि लोगों को मजा आए पढ़ के कि आपका करियर स्टार्ट कैसे हुआ। अगर आप जाए मेरा पैराग्राफ पढ़े तो मैंने थोड़ा सा कुछ इस तरह का इंप्रेशन देने की कोशिश की है कि मेरा करियर स्टार्ट कैसे हुआ, फिर मैंने क्या किया, मेरा इंटरेस्ट इस चीज की तरफ था तो मैं यूं गया, और मैंने जिंदगी में क्या क्या सीखा, 4-5 बुलेट पॉइंट्स। इन चीजों को सीखने के बाद फिर मैंने ये किया, और फिर मेरा इंटरेस्ट इन चीजों में डेवलप हुआ, मेरी एक्सपर्टीज ये है, अब मैं ये कर सकता हूँ। सो इट शुड बी लाइक स्टोरी, जो कि पढ़ने वाले को मजा भी आए, और साथ साथ जब कोई आपकी प्रोफाइल सर्च करे तो वो सर्टेन कीवर्ड्स उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हो। ठीक है, जब रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन भी हो जाएगी। सो आपकी टीचर ने गलत नहीं कहा, बट अब जो ट्रेंड है वो कुछ इस तरह का है। ये सच है कि अगर आप बहुत ज्यादा बल्कि चीज रख देते हैं तो पढ़ने वाले की अटेंशन नहीं रहती। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू गिव हिम अ ब्रीदिंग स्पेस। और ब्रीदिंग स्पेस क्या होती है? यही होती है, एक छोटा पैराग्राफ, फिर बुलेट पॉइंट्स, फिर छोटा पैराग्राफ, फिर बुलेट पॉइंट्स। दीज आर कॉल्ड ब्रीदिंग स्पेस, ताकि उसे लगे कि यार बहुत ज्यादा स्टफी नहीं है, मैं पढ़ सकता हूं। ओके, क्लियर? ऑलराइट सर, ऑल क्लियर, थैंक यू सो मच। ग्रेट। सो बच्चों, नाउ ये योएल जॉन की हम देखते हैं प्रेजेंटेशन कि जी क्या है। आप सबको नजर आ रही है? ओके, इसका को टीम लीड कौन है? आई डोंट नो कि इसका को टीम लीड कौन है, लेकिन मैंने वाहिद को कहा है कि वो इस ग्रुप में ऐड होके कुछ को टीम लीड्स को आइडेंटिफाई करेगा। सो योएल जॉन, अलीना जहरा, ओके, गुलाम रसूल। ओके, लेट मी सी व्हाई इट्स नॉट विजिबल टू यू। किसी को भी नहीं? अच्छा, एक ग्रुप में आ रही है। ओके, तो बच्चों इसके बाद आपके जहन में जो जो क्वेश्चंस हो, यू कैन आस्क और यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। मैं वहां से आपके क्वेश्चंस के आंसर कर दूंगा, एंड देन